क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा फ़ोन चार्ज कैसे होता है? स्विच ऑन करते ही बल्ब इंस्टेंटली ग्लो करने क्यों लगता है और फैन एकदम से ही घूमना क्यों स्टार्ट कर देता है? हर वायर के अंदर एक इनविजिबल पावर फ्लो हो रही है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिसिटी देखी है? हाय एवरीवन, आई एम विराज सेठ एंड वेलकम टू द कीड़ा, जहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए रटते ही नहीं बल्कि अपने हाथों से बिल्ड करते हैं और समझते हैं। इस वीडियो के एंड तक आते आते आप समझ जाओगे कि दुनिया की हर एक वायर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, बिना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला, बिना बोरिंग थियरी, सिर्फ सिंपल एंड रियल अंडरस्टैंडिंग। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक विजुअल जर्नी जहां हम समझेंगे वो इनविजिबल फोर्स जो हर स्मार्टफोन, मोटर और सर्किट को पावर देती है। चलो एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम में से किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली कभी नहीं देखा। सोचो, फ़ोन चार्ज होता है, बल्ब ग्लो होता है, फ़ैन घूमता है, हम रोज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फिर भी किसी ने उसको एक्चुअली फ्लो करते हुए नहीं देखा। रीज़न सिंपल है, हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। बल्ब ग्लो करता है, हीटर गर्म होता है, मोटर फ़ैन को घुमाता है, स्पीकर साउंड बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मेटल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो जो तुम देख रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट है। अब सवाल है, वायर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है? इसका आंसर समझने के लिए हमें बहुत इन डेप्थ सोचना होगा, एटम्स तक। हर चीज़ एटम से बनी है, डेस्क, बॉटल और हम खुद भी। एटम के अंदर 3 चीज़ होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली लूज होते हैं, इसीलिए वो मूव कर सकते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जो वायर जैसे कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है। एक सिंपल एनालॉजी सोचो, हाईवे पर बहुत सारी कार्स चल रही है, हर एक कार इलेक्ट्रॉन की तरह है। जब सब कार एक डायरेक्शन में मूव करती है, उस फ्लो को करंट बोल सकते हैं। अगर हाईवे पर कार्स खड़ी है तो हाईवे में कार्स तो है लेकिन ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा। वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें पुश नहीं मिलता करंट फ्लो नहीं होता। जब पुश मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट अगर वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है तो करंट हमेशा फ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश चाहिए होता है। बैटरी या पावर सप्लाई वो पुश प्रोवाइड करता है। जब हम बैटरी को वायर और एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एलईडी ग्लो हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी और डायरेक्शन दोनों चाहिए। रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का पुश अलग अलग सोर्स से आता है, सोलार पैनल, विंड टर्बाइन, बैटरी, पावर स्टेशंस। सोर्स चाहे कोई भी हो, एक बार इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करना स्टार्ट कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी सेम बेसिक रूल्स फॉलो करती है। ये आइडिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रोबोट और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस प्रिंसिपल पर काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का रियल गेम नए इलेक्ट्रॉन्स बनाना नहीं होता, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। जब तुम ये विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, तब तुम सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते हो, तुम उसे समझना स्टार्ट कर देते हो। इस कंसेप्ट को ट्रूली समझने का फास्टेस्ट वे क्या है? खुद ट्राई करो। एक स्मॉल बैटरी और एलईडी लो और उन्हें कनेक्ट करके देखो। सिर्फ 30 सेकेंड्स का ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील दे देगा। सिर्फ डेफिनेशन याद करना और फॉर्मूला रटना टेम्पररी होता है। द कीड़ा का अप्रोच सिंपल है, पहले कंसेप्ट को फील करो, फिर सर्किट को बिल्ड करो। इस तरह रियल मेकर्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स डेवलप होते हैं। If you are curious how does technology work, or if you enjoy building things, or even if you wonder how does this actually work, then you are at the right place. Welcome to The Kila, where we learn, build and innovate.